हेलो दोस्तों, कहने वाली दीदी कवच कहानी का तीसरा भाग लेकर हाजिर है। सौभाग्य अपनी सर्वोत्तम सिद्धियों का थाल लिए मेरे सामने हाजिर है। वह सारी विभूतियों जिनके लिए आदमी जीता मरता है मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी है। अगर इस समय मैं उनकी उपेक्षा करूं तो मुझ जैसा अभागा आदमी संसार में नहीं होगा। माना कि बड़े जोखिम का काम है, लेकिन पुरस्कार तो देखो। दरिया में गोता लगाने से ही तो मोती मिलता है। तख्त पर बैठे हुए कायरों के लिए कौड़ियों और घोंघों के सिवा और क्या है। माना कि बेगुनाह के खून से हाथ रंगना पड़ेगा, पर क्या मुजायका, बलिदान से ही तो वरदान मिलता है। संसार समरभूमि है, यहाँ लाशों का जीना बनाकर उन्नति के शिखर पर चढ़ना पड़ता है। खून के नालों में तैरकर ही विजय तट मिलता है। संसार का इतिहास देखो, सफल पुरुषों का चरित्र रक्त के अक्षरों में लिखा हुआ है। वीरों ने सदैव खून के दरिया में गोते लगाए हैं, खून की होलियाँ खेली है। खून का डर दुर्बलता और कम हिम्मती का चिन्ह है। कर्मयोगी की दृष्टि लक्ष्य पर रहती है, मार्ग पर नहीं, शिखर पर रहती है, मध्यवर्ती चट्टानों पर नहीं। मैंने खड़े होकर अर्ज की, गुलाम इस खदमत के लिए हाजिर है। राजा साहब ने सम्मान की दृष्टि से देखकर कहा, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम्हारा दिल कहता है यह काम पूरा करोगे। मुझे विश्वास है, मेरा भी यही विचार था। देखो, एक एक क्षण का समाचार भेजते रहना। ईश्वर ने चाहा तो हुजूर को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ईश्वर का नाम ना लो, ईश्वर ऐसे मौके के लिए नहीं है। ईश्वर की मदद उस वक्त मांगो जब अपना दिल कमज़ोर हो। जिसकी बाहों में शक्ति, मन में विकल्प, बुद्धि में बल और साहस है, वह ईश्वर का आश्रय क्यों ले। अच्छा, जाओ और जल्द सुरखरू होकर लौटो, आंखें तुम्हारी तरफ लगी रहेंगी। मैंने आत्मा की आलोचना को सिर तक न उठाने दिया। उस दुष्ट का क्या अधिकार है कि वह सरफराज से ऐसा को संगीत संबंध रखे। जब उसे मालूम था कि राजा साहब ने उसे अपना हराम में दाखिल कर लिया है, यह लगभग उतना ही गर्तित अवतार है जितना किसी विवाहित स्त्री को भगा ले जाना। सरफराज एक प्रकार से विवाहिता है। ऐसी स्त्री से पत्र व्यवहार करना और उस पर डोरे डालना किसी दशा में भी भस्म नहीं हो सकता, और ये क्षमा के योग्य नहीं है। ऐसे संगीन अपराध की सज़ा भी उतनी ही संगीन होनी चाहिए। अगर मेरे हृदय में उस वक्त कुछ दुर्बलता, कुछ संशय, कुछ अविश्वास था, तो इस तर्क से उसे दूर कर दिया। सत्य का विश्वास सत्य साहस का मंत्र है। अब वह खून मेरी नज़रों में पाप में हत्या नहीं, जायज़ खून था, और उससे मुँह मोड़ना लज्जाजनक कायर था। गाड़ी के जाने में अभी 2 घंटे की देर थी। रात भर का सफ़र था, लेकिन भोजन की ओर बिल्कुल रुचि नहीं थी। मैंने सफ़र की तैयारी शुरू की। बाजार से एक नकली दाढ़ी लाया, ट्रंक में 2 रिवॉल्वर रख लिए। फिर सोचने लगा किसे अपने साथ ले चलूं। यहाँ से किसी को ले जाना तो नीति विरुद्ध है। फिर क्या अपने भाई साहब को तार लिख दूँ? हाँ, यही उचित रहेगा। उन्हें लिख देता हूँ कि मुझसे मुंबई में आकर मिले। लेकिन नहीं, भाई साहब को क्यों फंसाऊँ? कौन जाने क्या होगा। मुंबई में ऐसे आदमी की क्या कमी है। 1 लाख रुपए का लालच दूंगा, चुटकियों में काम हो जाएगा। वहाँ एक से एक सातिर पड़े हैं, जो चाहे तो फरिश्तों का भी खून कराए। बस इस महाशय को किसी हिकरम में किसी वेश्या के कमरे में लाया जाए और वही उनका काम तमाम कर दिया जाए। या समुद्र के किनारे जब वो हवा खाने निकले तो वहीं मारकर लाश समुद्र में डाल दिया जाए। अभी चूँकि देर थी, मैंने सोचा लाओ संध्या कर लूँ। जो ही संध्या के कमरे में कदम रखा, माताजी के तिरंगे चित्र पर पड़ी। मैंने मूर्ति पूजक नहीं हूँ, धर्म की ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, न ही कोई व्रत रखता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों उस चित्र को देखकर अपनी आत्मा में एक प्रकाश का अनुभव करता हूँ। उन आँखों में मुझे अब भी वह वात्सल्य ज्योति, वही देवी आशीर्वाद मिलता है जिसकी बाल स्मृति अब भी मेरे हृदय को गदगद कर देती है। वह चित्र मेरे लिए चित्र नहीं, बल्कि सजीव प्रतिमा है जिसने मेरी सृष्टि की है और अब भी मुझे जीवन प्रदान कर रही है। उस चित्र को देखकर मैं एकाएक चौंक पड़ा, जैसे कोई आदमी उस वक्त चोर के कंधे पर हाथ रखते जब वह सेंध मार रहा हो। इस चित्र को रोज़ ही देखा करता था। दिन में कई बार उस पर निगाह पड़ती थी।
पर आज मेरे मन की जो दशा हुई वह कभी नहीं हुई थी। कितनी लज्जा और कितना क्रोध, मानो वह कह रही थी तुझे मुझसे ऐसी आशा नहीं थी। मैं उस तरफ ताक न सका, फौरन आंखें झुका ली। उन आँखों के सामने खड़े होने की हिम्मत मुझे नहीं हुई। वह तस्वीर की आंखें नहीं थी, सजीव, तीव्र और ज्वालामय हृदय में बैठने वाली नोकदार भाले की तरह हृदय में चुभने वाली आंखें थीं। मेरा सिर अपने आप झुक गया। बिल्कुल अज्ञात रूप में मानो किसी देवी प्रेरणा ने मेरे संकल्प में एक क्रांति सी हो गई। वह सत्य के पुतले, उस प्रकाश की प्रतिमा ने मेरी आत्मा को सजग कर दिया। मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए, क्या क्या विचार उठे, इसकी मुझे खबर भी नहीं। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं एक सम्मोहित दशा में घर से निकला, मोटर तैयार कराई और 10 बजे राजा साहब की सेवा में जा पहुँचा। मेरे लिए उन्होंने विशेष रूप से एक ताकीद कर दी थी, जिस वक्त चाहूँ उनसे मिल सकूँ। कोई अड़चन न पड़ी। मैं जाकर नम्र भाव से बोला, हुजूर, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। राजा साहब अपने विचार में इस समस्या को सुलझाकर इस वक्त इत्मीनान की सांस ले रहे थे। मुझे देखकर उन्हें किसी उलझन का संदेह हुआ। त्योरियों पर बल न पड़े, मगर एक ही क्षण में नीति ने विजय पाई। मुस्कुरा कर बोले, हाँ हाँ कहिए, कोई ख़ास बात है? मैंने निर्भीक होकर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए राजा साहब, मुझसे यह काम नहीं होगा। राजा साहब का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी ओर विस्मय से देखकर बोले, इसका मतलब मैं यह काम नहीं कर सकूँगा? क्यों? मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है। राजा साहब ने व्यंग्यपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, शायद आत्मा जागृत हो गई होगी। क्यों? वही बीमारी जो कायरों और नामर्दों को हुआ करती है। अच्छी बात है, जाओ। हुजूर, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? मैं अपने में वह, राजा साहब ने सिंह की भांति आग्नेय नेत्रों से देखते हुए गरज कर कहा, मत बको नमक। फिर कुछ नम्र होकर बोले, तुम्हारे भाग्य में ठोकरें खाना ही लिखा है। मैंने तुम्हें वो अवसर दिया था जिसे कोई दूसरा आदमी दैवी वरदान समझकर, मगर तुमने उसकी कदर नहीं की। तुम्हारी तकदीर तुमसे फिरी हुई है। हमेशा गुलामी करोगे और धक्के खाओगे। तुम जैसे आदमियों के लिए गेरुए वाले हैं और कमंडल तथा पहाड़ की गुफा। इस धर्म और अधर्म की समस्या पर विचार करने के लिए उसी वैराग्य की ज़रूरत है। संसार मर्दों के लिए है। मैं पछता रहा था कि मैंने पहले ही क्यों ना इनकार कर दिया। राजा साहब ने एक क्षण के बाद फिर कहा, अब भी मौका है, फिर से सोच लो। मैंने उसी निस्तक तत्परता के साथ कहा, हुजूर, मैंने खूब सोच लिया है। राजा साहब हाथ दांतों से काट कर बोले, बेहतर है, जाओ और आज ही रात को मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। शायद कल तुम्हें इसका अवसर न मिले। मैं न मालूम क्या समझकर तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। न जाने कौन मेरे हृदय में बैठा हुआ है, तुम्हारी रक्षा कर रहा। मैं इस वक्त अपने आपे में नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी शराफत पर भरोसा है। मुझे अब भी विश्वास है कि सही इस मामले का तुम दीवार के सामने भी जबान पर न लगाओगे। मैं चुपके से निकल आया और रातों रात राज्य के बाहर पहुँच गया। मैंने उस चित्र के सिवा और कोई चीज़ अपने साथ नहीं ली। इधर सूर्य ने पूर्व की भांति सीमा में पदार्पण किया, उधर मैं रियासत की सीमा से निकलकर अंग्रेज़ी इलाके में जा पहुंचा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की हिंदी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।